नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के रचियाही गांव में है और अभी हम आपको एक ऐसा यूनिक चीज़ दिखाएंगे जिसको देख के आप भी अच्छा महसूस करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्योंकि अमूमन एक चीज़ दिखाया जाता है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, सरकारी विभाग हो या सरकारी संस्थान हो, वहाँ पे लोगों को हर हमेशा यही दिखाया जाता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है वो आकंठ में है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसा यूनिक चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के आप भी कहेंगे कि नहीं, बिहार सुधर रहा है, बिहार में बहुत सारा जो है वो बदलाव आ रहा है। तो हम यहाँ दिखाने का आपको प्रयास करते हैं यहाँ के जो शिक्षक हैं वो किस तरह का क्रिएटिविटी करते हैं और लोगों को जो है वो अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ आप इस विद्यालय को देखेंगे, देखने में जिस तरह का विद्यालय लग रहा है, इसमें आप इसको सीधा समझते होंगे जो भाई ये आसान तरीका से जो भाई ये यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार होता होगा, यहाँ जो है खंडहर की तरह बना हुआ विद्यालय है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये विद्यालय वैसा विद्यालय है जहाँ से जो है यहाँ के बच्चे जो है स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो अलग अलग विधाओं में जो है वो पारंगत होते हैं और लोगों को जो है यहाँ के गांव के, यहाँ के जिला के और इस राज्य को भी जो है गर्व करने का बहुत बार मौका ये विद्यालय दे चुका है। हम यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं आखिर कम संसाधन में इतना अच्छा क्रिएटिविटी कैसे होता है। पहले तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये है, अमूमन विद्यालय में जो सरकारी शिक्षक जाते हैं वो सिर्फ जो देखा जाता है अमूमन ये कि विद्यालय में शिक्षक गए, वो अपना ड्यूटी पूरा किए और उसके बाद चले गए। लेकिन आपके विद्यालय में कुछ अलग देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो आप लोग जो है घुल मिल रहे हैं। बच्चों की क्या कमी है उस चीज़ को आप लोग सरकारी मदद से जो होता है उसके बाद आप लोग अपने मदद से भी कर रहे हैं। आखिर ये सोच कहाँ से आप लोगों के बीच में आ रहा है? पहले तो आज का जो कार्यक्रम हुआ, एक हमारे नए शिक्षक आए हैं पंकज सर, इनके मन में भावना जगी जो कुछ गरीब गुरबा दलित परिवार के बच्चे हैं उनको हम गर्म कपड़ा दें, ये बात हो गई। और दूसरी बात कि हमारे पास संसाधन की तो निश्चित रूप से कमी है, ज़मीन हमारे पास बिल्कुल नहीं है और भवन भी थोड़ा सा जर्जर अवस्था में दिख रहा है। लेकिन हमारे पास जो मानव संसाधन है, मतलब जो हमारे पास शिक्षक हैं, जो हमारे पास न्यूनतम संसाधन है उनमें हम अधिकतम जो है अधिगम प्राप्ति बच्चों को देना चाहते हैं और इसी के तहत हम लोग हर एक क्रियाकलाप कराते रहते हैं। पिछले दिनों कल जो है राष्ट्रीय मेधावी निर्धनता परीक्षा संपन्न हुई। वर्ग 8 के बच्चों को 18 बच्चों को हमने तैयारी करवाई पिछले 2 महीनों से और मुझे उम्मीद है कि उसमें 10-12 बच्चे निश्चित रूप से पास करेंगे और उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। नवोदय परीक्षा के लिए भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे शिक्षक जो शिक्षण अधिगम का कार्य है या उसके अलावा भी कुछ कार्य है, खेलकूद प्रतियोगिता है। पिछले दिनों 3 बच्चे हमारे राज्य में जिला की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए गया में गए, कबड्डी की तरफ से जिला की टीम से गए। तो ऐसा तरंग प्रतियोगिता हो, दक्ष प्रतियोगिता हो, हर एक कार्यक्रम में हमारे बच्चे जाते रहते हैं और इन बच्चों को भेजने का कार्य, सफल करने का कार्य हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षक संसाधन है, मानव संसाधन है, उनके सहयोग से भी हम कर पाते हैं। हमारे पास बिल्डिंग की कमी है, ज़मीन की कमी है। आधारभूत संरचना के लिए हमारे जिला परिषद महोदय भी हम डिपार्टमेंट को लिखे हैं। प्रयास में है कि जो हमारे पास कचहरी की ज़मीन है वहाँ मिल जाए जिससे कि भवन का निर्माण हो सके। लेकिन तत्काल में जो हमारे पास संसाधन है, हमारे शिक्षक सभी बंधु लगे रहते हैं। इनका जो है एक पेज चलता है और जो ये स्कूल में क्रिएटिविटी करते हैं उस क्रिएटिविटी को जो है वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में, आवाम के बीच में रखते हैं ताकि गांव के जो लोग हैं वो इससे प्रेरित हों और कुछ जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं वो प्रेरित हों और अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जाएं, स्कूल में जाएं, वहाँ पे कुछ अपना जो होता है एक सामाजिक जिम्मेवारी होता है उसका पूरा करें। तो सर से मिलवाइए। सर, आपका हमारे चैनल में पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम अवधेश जी हुआ, जैसा जान ही रहे हैं आप। मेरा यहाँ आया हुआ मात्र 2 साल हुआ है। इस 2 साल में मैंने, आप फेसबुक के माध्यम से देखे ही होंगे, मैं हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ इस विद्यालय में करते रहता हूँ। हमेशा किसी भी जन्मदिन, जिन भी महापुरुष का जन्मदिन हुआ उसको भी मनाता हूँ और हर जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं यहाँ के बच्चे को कभी कॉपी, कभी कलम, ये सब देते रहता हूँ। पिछले 6 महीना पहले मैं यहाँ लगभग 60 बच्चे को बैग भी दिया हूँ अपने पैसे से और इस तरह का कार्यक्रम करने में मुझे बहुत आनंद आता है। अच्छा, अक्सर ये चीज़ देखा जाता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो आते हैं, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं और चले जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं रखता है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसे ईश्वर समान समझें इस बच्चे को और यदि आप इसको अपना बच्चा मान कर के इसमें समय देते हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, वो स्वतः पढ़ जाएगा। ऐसा मैं देखा हूँ। मैं छोटा सा बात कहना चाहूँगा। मेरे दादाजी टीचर थे और मेरे पिताजी भी टीचर थे, मेरी माताजी भी टीचर थी,
पूरा मैं परिवार जी ही जी जी शिक्षक, मैं गुरुजी? 3 भाई हूँ, तीनों टीचर हूँ। मेरी भाभी टीचर है। यानी मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका उम्र हो चुका है वो टीचर नहीं है। जैसे मेरा एक भतीजा है, प्रोफेसर है, पुतौह भी है, वो प्रोफेसर है। मतलब और शिक्षा जगत से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी कहते हैं बार बार, बेटा समय से विद्यालय जाओ। और आज नहीं, जब से मैं विद्यालय में ज्वाइन किया हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, मैं 5 मिनट पहले विद्यालय आता हूँ और 5 मिनट बाद ही विद्यालय से छोड़ करके जाता हूँ। ये मेरे पिताजी का आदेश है कि तुम कभी भी विद्यालय 1 मिनट लेट मत जाओ। और मैंने पिताजी को मैंने ये किया, उनका बात पर मैं हमेशा रहता हूँ। इंसान है, इंसान से हो सकता है कोई लेट हो जाता है, लेकिन अक्सर जो कुछ समाचार आता है समाज के बीच में आता है कि कोई अगर शिक्षक लेट हो गए तो पता चला जो स्कूल के गेट पे ताला लग जाता है। जी हो सकता है, ऐसा लेकिन बहुत सारा न्यूज़ देखने को यहाँ मिलता है। यहाँ तक जब से मैं आया हूँ ऐसा यहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं लेट आता हूँ, चाहे 9:10 हो गया तो 9:10 में लिखता हूँ। इसमें तो आपका सैलरी कट जाता होगा। जी नहीं, वो नियम है कि महीने में आप 3 दिन विलम्ब कुछ देर आ सकते हैं। तो मैं अच्छा, महीना एक चीज़ हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से शिक्षा विभाग में उथल पुथल हुआ, बहुत सारा चीज़ हड़कंप भी मचा, के पाठक के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, क्या के पाठक के आने के बाद शिक्षा जगत में कुछ रिनोवेशन आया है आपकी दृष्टि में? मैं तो चाहूँगा कि के पाठक सब दिन रहें। अच्छा। उनके आने के बाद हमारे विद्यालय में तो बदलाव पहले से ही था। जब से मैं आया हूँ तब से कभी कोई टीचर विलम्ब से नहीं आया है, ना विलम्ब मैंने पहले गए हैं। लेकिन इनके आने के बाद और अन्य विद्यालय में जो व्यवस्था गड़बड़ चल रही थी, उसमें भयंकर सुधार हुआ है। भयंकर सुधार हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था तो पहले से हमारे एचएम सर बहुत टाइट हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था चला रहे थे और इनके सहयोग में हम हैं। और हमारे आने के बाद थोड़ा सा सहयोग मिला सर को, तो चल रहा बहुत अच्छा व्यवस्था। देखिए, एक चीज़ बिहार में गजब की चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री के नाम भले ही गांव के आम आवाम जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से शिक्षा जगत में परिवर्तन लाए के पाठक, उसके बाद हर व्यक्ति के जुबान पे जो है वो के पाठक जो है वो छाए हुए हैं। हमारे साथ पंकज सर हैं, जो आज आप देख रहे थे बच्चों को जो है अपनी ओर से, कोई सरकारी खर्च पे नहीं, अपनी ओर से जो है वो स्वेटर प्रदान कर रहे थे, क्योंकि गरीब के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और उसको जो है अपना बच्चा समझ के उन लोगों के बीच में अपने स्तर से जो बना ये लोग मदद कर रहे हैं। ये सोच कहाँ से सर आई है? हम शुरू में अमूमन तो ये देखा जाता है विद्यालय में आए शिक्षक, उनको अपना सैलरी से मतलब है, वो कुछ करें क्रिएटिविटी नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं रहता है, अमूमन ऐसा देखा जाता है। लेकिन आपके मन में आखिर ऐसा क्या भाव उत्पन्न हुआ कि आप लोग इस तरह का क्रिएटिविटी करना चालू कर दिए? हमने जब यहाँ ज्वाइन किया तो शुरू में हमने देखा कि बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं था, तो हमारे समझ में उसी दिन से लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। और उसके बाद हम 15 दिन के ट्रेनिंग में चले गए और वहाँ से जब आए तो हम एक मैडम को लेकर के लगभग काउंट कराया कि कितने बच्चे हैं, तो लगभग बोली कि लगभग 30 से 40 लोग होंगे। तो हमने देखा कि लगभग अगर 5,000 फंडिंग कर देते हैं तो सारे गरीब बच्चों के पैर में कम से कम चप्पल आना शुरू हो जाएगा, चप्पल पहनकर लोग आना शुरू कर देंगे कभी इस ठंडी के दिन में भी। फिर जब ये हमने ट्रांसफ़र किया पेमेंट, तो सर लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा रहेगा, ठंडा का दिन है तो स्वेटर देना ठीक रहेगा। तो हमने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी अगर ऐसा चाह रही तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर ये जानते कि स्वेटर के बारे में है तो हम और ज़्यादा फंडिंग करते हैं। और हुआ कि चलिए तब नेक्स्ट ट्रिप में इसको फंडिंग कर दिया जाएगा। और उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए इस विद्यालय में। यहाँ ज़रा सा संसाधन में रूम की कमी है और सर से हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो कहीं ज़मीन वगैरह है तो वहीं बात चल रही है लेने की। बाकी यहाँ सारा जो व्यवस्था आप देख रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, जो है जितना है उसी में हम लोग अच्छा देने की कोशिश करते हैं। अमूमन जो है लोगों के बीच में एक भावना बनी हुई रहती है कि सरकारी विद्यालय में जो है वो पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ रहता है इस तरह का। लेकिन आके कभी विद्यालय के अंदर आप लोग झांक के देखें, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो उसको तैयारी करवाना, उसको पकड़ के बस के पास ले जाना और वहाँ से जो है फिर जो है विद्यालय तक छोड़वाना, और होता है समय समय पे पेरेंट्स मीटिंग, उसमें आप लोग जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरह का पहल आप ये सरकारी विद्यालय के लिए वहाँ जाना चालू कर दें तो शायद शिक्षा जगत में और भी बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट कहें, गुरुजी कहें, या बहुत सारे चीज़ इनके, चूँकि हर एक क्षेत्र में इनको देखा जाता है और खेल कूद के मामले में बहुत आगे रहते हैं। हमारे साथ संतोष सर हैं। सर, अमूमन देखा जाता है सरकारी विद्यालय का जो है वो लोग आते हैं जाते हैं, अपना सिर्फ ड्यूटी पूरा करते हैं, लेकिन आप लोगों का यहाँ एक अनोखा चीज़ देखने के लिए हमको मिला है कि यहाँ पे आप लोग जो है बच्चों को अपना बच्चा समझ के और उनके साथ जो है घुल मिल करके उनकी क्या कमी है, क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आखिर ये माइंड सेट आप लोगों के पास कहाँ से आया? पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 95 से ही शिक्षा जगत में जुड़ा हुआ हूं और
जिस समय मैं शिक्षक नहीं था उस समय एक तरह से मैं गरीब बच्चों को घर पर बहुत ज़्यादा पढ़ाया करता था, और गरीब बच्चों को के प्रतिभा को निखारने में जो आनंद हम लोग को माने प्राप्त होता है उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब कोई गरीब के बच्चे सफल होते हैं तो यूँ लगता है कि मेरा जीवन जो है इस धरती पर सफल हो गया। तो मेहनत के लिए हम लोग कहीं से भी कसर नहीं छोड़ते हैं। इस विद्यालय में आने के बाद जिस ढंग से हम लोग को प्रधान सर प्रेरित किए और हम लोग का ऊर्जा जो है शरीर में बढ़ गया, और हम लोग बच्चों के प्रति माने बहुत ज़्यादा काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए, आपको जो बता रहे थे, इस स्कूल से जो है कई एक बच्चे जो हैं वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उनमें जो है सर का योगदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। जहां बच्चों को ले जाना हो या कहीं भी जो है खेल कूद का कोई आयोजन हो, उसमें कैसे पार्टिसिपेट हो, इसके लिए पूरा का पूरा रहते हैं यही सर हैं जो तैयार रहते हैं। और इनके साथ पूरा जो टीम है वो लगा हुआ रहता है। आप सिर्फ स्कूल के बिल्डिंग को देख के आप जो है इस स्कूल को नहीं आंक सकते हैं। हाँ, आज ज़रूरत है पूरे बिहार में संतोष सर जैसे, पंकज सर जैसे, अवधेश सर जैसे शिक्षक की, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं और गरीब बच्चों को वहाँ पे मदद करते हैं। तो इस तरह से जो है और भी अवधेश सर, पंकज सर जैसे लोग जो है, संतोष सर जैसे लोग जो हैं वो होना चाहिए बिहार में, और बिहार का जो शिक्षा जगत जो है वो और भी सुधार होगा। बाकी जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे थे शिक्षकों का सहयोग, उसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सरकारी विद्यालय के बारे में क्या राय रखते हैं आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आगे मैं और भी प्रयास करूंगा। जो कमी है, बेसी है, जो आप लोगों का प्रतिक्रिया आएगा उस पे हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि और भी समाज में जो अच्छाई है, बुराई है, उन सभी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी हैं और इस स्कूल में गुरुजी भी हैं और बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी करते रहते हैं। अर्जुन सर हैं। सर, आज जो आपके विद्यालय के द्वारा गरीब बच्चों के बीच में कुछ जो गर्म, चूँकि ठंडी का मौसम है, गर्म स्वेटर का वितरण किया गया, रसोइया हैं उनके लिए भी वितरण किया गया पंकज सर के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये पंकज सर का हम उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ास करके बिहार के सभी जितने भी शिक्षक हैं, चाहे नवनियुक्त शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, या बिहार सरकार के 1994 बैच के जितने भी बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, उन सभी से मेरा विशेष आग्रह होगा कि जो आज रचियाही उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से यहाँ जो शिक्षक जो शुरुआत किए हैं, ये पूरे बिहार में संदेश जाए और बिहार के सभी शिक्षक अपने बच्चों को इसी रूप में देखें। और ख़ासकर कभी तो हम देखते हैं कि राजनेता वोट के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए कुछ समाज के बीच में बांटते हैं, कंबल बांटते हैं और या अन्य चीज़ जो भी हो बांटते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति जो राजनेता जो होना चाहिए ख्याल, वो नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश है पंकज सर के द्वारा, अवधेश सर के द्वारा, कि जिस बच्चे के लिए हम यहाँ समर्पित हैं उसका जो दर्द है, उस दर्द को हम दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उसके ज्ञान के माध्यम से उसके शरीर की जो कमी है वस्त्र का, उसको मुझे एहसास हुआ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े तो देखे भाई बहुत बड़ा गरीब है, गरीबी के देश शरीर लोगों को वस्त्र नहीं है शरीर पर, और उस दिन से उन्होंने अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने लायक कपड़ा पहना और अपना सारा वस्त्र त्याग दिया। ठीक उसी तरह महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा बच्चा, हम अपना शरीर में बहुत अच्छा कपड़ा पहन ले, शिक्षक होने के कारण हम अपना कपड़ा पहन लें, लेकिन बच्चे को अगर कपड़ा नहीं है तो मेरा कपड़ा पहनना व्यर्थ है। और इसी के तहत हम लोग प्रयास किए हैं कि हम भी पहने, मेरा बच्चा भी कपड़ा पहने, और बच्चा आगे मेरा देश का भविष्य है, उसके लिए जितना जी जान होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बिहार के शिक्षकों के लिए विशेष आग्रह है कि बच्चे को इसी रूप में देखेंगे तो मेरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, ज़रूरत है इस रचियाही विद्यालय की तरह जो है अन्य विद्यालयों में भी शिक्षक जो है इसी तरह का क्रिएटिविटी करें और गरीब के बच्चे जो आते हैं उनको सहयोग करें, तो शिक्षा जगत में बहुत बड़ा ही आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। यदि शिक्षक चाह लेंगे तो बिहार, वो पुराना बिहार जो गौरव का बिहार था, वो बिहार फिर से बन सकता है। बाकी हमारा ये प्रयास इस जगह से आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।